अस्सलाम वालेकुम, ख्वाजा अली आज़म इज़ हेयर। सो नाउ आज हम अपना टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, रिच डैड पुअर डैड का। तो कल हमने जहाँ एंड किया था वो ये था कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में फ़र्क नहीं पता लगता अमीर और गरीब को। कि क्या अमीर को तो पता लग जाता, गरीब को नहीं पता लगता। जो इंसान अनएजुकेटेड है, आप अनएजुकेटेड मैं उसको भी कहूँगा, बेशक उसने मास्टर्स किया हो, लेकिन जब तक उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता तो वो एक अनएजुकेटेड ही बंदा होगा। तो एसेट और लाइबिलिटीज़ में क्या है, एसेट और लाइबिलिटीज़ का मैं आपको फ़र्क इस तरह बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर हमने एक घर ले लिया हुआ है, तो हम बड़े खुश हैं कि जी देखें जी हमारे पास एक घर है, अपना ज़ाती घर है। तो जो आम बंदा वो उसको एसेट समझ में आता है, हालांकि वो एसेट्स नहीं, वो लाइबिलिटीज़ होती हैं। एसेट्स वो होता है कि आपके पास एक घर है और आपने उसे किराए पे दिया हुआ। अब मेरे पास एक घर है, मैंने उसे किराए पे दे दिया, उससे मुझे 15 दिन का आ रहा है किराया, मुझे 15 आ रहा है, कोई 15,000 रुपया किराया आ रहा है उसका। इसका मतलब मेरा एसेट्स है, क्योंकि अगर मैं कोई जॉब ना भी करूँ और घर बैठा रहूँ तो मुझे पैसे आ रहे हैं, वो मेरा एसेट्स हुआ। तो हम उसे एसेट्स नहीं, हम उसे समझते हैं कि यार ये तो हमारा अपना घर है, तो वही एसेट्स है। हालांकि वो आपकी लाइबिलिटीज़ होती है, क्योंकि आप उसका हर मंथ उसके बिल पे करते हैं, उसकी मरम्मत के लिए पैसे देते हैं। इसका मतलब वो आपका हुआ लाइबिलिटीज़। सो अपने एसेट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो स्कूल का क्या है कि हम लोग समझते हैं कि यार हमारे पास अगर एकेडमिक सक्सेस है ना, एकेडमिक सक्सेस कभी भी आपकी प्रोफेशनल सक्सेस को ग्रो अप नहीं करती, उसको बताती नहीं। अगर एक बंदा है, अगर आप वो 4G पे ले रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो बड़ा होकर एक अमीर इंसान बनेगा या बड़ा होकर बड़ा इंसान बनेगा, क्योंकि जो स्कूल की एजुकेशन है वो आपको इतना कुछ नहीं सिखा पाती, और कुछ चीज़ें गलत भी आपको स्कूल सिखाता है। जैसे कि स्कूल आपको सिखाता है कि यार आप एम्प्लॉय कैसे बन सकते हैं, आप एक अच्छे एम्प्लॉय कैसे बन सकते हैं। स्कूल आपको ये नहीं सिखाता कि आप एम्प्लॉय बना कैसे सकते हैं। दे डू नॉट टीच यू डेट हाउ यू क्रिएट अ जॉब। ये नहीं आपको बताएगा कि आप जॉब कैसे बना सकते हैं, आपको वो स्कूल ये सिखाएगा कि आप जॉब कर कैसे सकते हैं। दे डू नॉट टीच यू डेट हाउ यू क्रिएट अ जॉब, दे टेल यू डेट हाउ यू डू जॉब। तो ये बड़ा फ़र्क है, ये इस फ़र्क को बड़ा सोचना चाहिए। ये फ़र्क एक छोटी सी लाइन है, लेकिन इसमें बहुत सीखने को मिलता है। सो फर्स्ट मेक एसेट्स एंड, और तब घर खरीदें। अब क्या होगा कि आप अगर किराए के घर पे भी रह रहे हैं तो ठीक है, आप क्या करें, आप एक बंदा वो जॉब कर रहा है, पैसे आए कोई 4-5 लाख रुपए, उसने घर बना लिए। नहीं, पहले आप क्या करें, वो जो चीज़ें आ रही है ना, वो 1-2 लाख का कोई एसेट्स खरीदें। तो जो एसेट्स में से पहले उसका एक किराए पे और घर, कोई किराए पे ज़रूरी नहीं घर ही आप खरीद सकते हैं, कोई और चीज़ खरीदें, उसको एसेट्स बना लें अपना, और जो एसेट्स में पैसे आएंगे उसका आप घर खरीदें। तो क्या है कि जो अमीर है, जो आपने देखा ना आजकल, क्या अमीर से अमीर होता जा रहा है और गरीब से गरीब होता जा रहा है, इसलिए कि जो अमीर बंदा है वो उसके एसेट्स जो हैं वो उसकी लाइबिलिटी से ज़्यादा हैं। वो एसेट्स ज़्यादा बनाता है, लाइबिलिटीज़ कम बनाता है। हम ये डिफाइन नहीं कर पाते कि हमारे एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, इसलिए हम सब कुछ ही गलत कर देते हैं। तो ये वजह है, जो अमीर से अमीर होता जा रहा है और गरीब से एक और चीज़ थी कि अगर आप देखना चाहते हैं ना आप कितने वेल्दी हैं, तो उसके लिए एक टेक्निक है। आप पहले क्या करें कि जॉब ख़त्म करें, अपनी बिज़नेस ख़त्म करें, आप घर बैठ जाएँ। आप घर बैठे जितने दिन आप घर बैठ सकेंगे ना, वो आपकी बिज़नेस होगी। मसलन मैं अपनी जॉब सब कुछ ख़त्म करता हूँ, घर बैठता हूँ। अब मेरे पास एक फ़्लैट है जिसको मैंने रेंट पे दिया हुआ है और उसका मुझे किराया है 15,000। तो मैं कितने दिन स्टे कर सकता हूँ घर पे? 15,000। अगर मेरे पास 2 फ्लैट्स होंगे और उनका मुझे रेंट आ रहा होगा 30,000, इसका मतलब मैं 1 महीना सर्वाइव कर सकता हूँ। इसका मतलब कि आपके पास जितने एसेट्स होंगे, एसेट्स आपके अंदर आपकी वेल्थनेस को ग्रो करेंगे। जितने आपके पास एसेट्स होंगे उतने ही आपके पास ज़्यादा दिन होंगे कि आप एक दिन अकेले रह सकते हैं। तो एक वाक़या बड़ा मशहूर है, मुझे उम्मीद है कि मैं नाम अच्छा ले रहा हूँ, रे क्रॉप ओनर ऑफ मैकडॉनल्ड्स था। तो वो एक दिन एमपीसी की क्लास ले रहा था, तो उसने ना बच्चों को कहा कि यार लेक्चर तो ख़त्म हो गया, आओ ज़रा बाहर चलें, गपशप मारें। कैफेटेरिया में चले गए, तो उसने वहाँ जाकर बच्चों को कहा कि टेल मी, उसने कहा मुझे बताओ कि मैं कौन सा बिज़नेस करता हूँ। तो बच्चे ने कहा यार क्या बात कर रहे हैं, हमें तो पता है। उसने कहा टेल मी। उसने कहा, एक तो शरारती बच्चा, तो उसने कहा यू आर अ बिजनेस मैन। तो रे क्रॉप ने कहा विच बिज़नेस, कौन सा बिज़नेस मैं करता हूँ। तो उसने कहा यार क्या बात कर रहे हैं, मैकडोनल्ड कौन नहीं जानता मैकडोनल्ड, यू आर अ बिज़नेस इन सेलिंग बर्गर्स। सो उसने कहा नहीं, मैं तो ये मैकडोनल्ड तो मेरा सेकेंडरी बिज़नेस है, मेरा पहला बिज़नेस जो है मैं एक रियल स्टेट का काम करता हूँ। तो और ये सच है कि आज मैकडोनल्ड्स की पूरी दुनिया में 30 बिलियन वर्थ की प्रॉपर्टी है। सो
रॉबर्ट कहता है कि जो रे था उसका रे माइंडेड इज ऑन बिजनेस, उसका अपने काम की तरफ ध्यान था। रॉबर्ट जो उसका अपना जो प्योरिटी बिजनेस था ना मैकडोनल्ड की रियल स्टेट का, उस पर उसका ज़्यादा ध्यान था। सेलिंग बर्गर्स पे उसका इतना फोकस नहीं था। अगर जो एक बंदा है वो अगर एक ओवर टाइम लगा रहा है, ओवर टाइम क्यों लगा रहा है? ताकि उसे प्रमोशन चाहिए, तो यकीन जाने वो अपने लिए काम नहीं कर रहा। वो ओवर टाइम जो लगा रहा है वो अपने आप को अमीर नहीं कर रहा, वो उस बंदे को अमीर कर रहा है जिसकी वो कंपनी या जिसकी वो फैक्ट्री है जिसमें वो ओवर टाइम लगा रहा है, वो उस बंदे को अमीर कर रहा है, वो ख़ुद को अमीर नहीं कर रहा। सो ऐसा फोकस, तो अपना फोकस एक ऐसे बिज़नेस, एक ऐसे काम को दें जहाँ पे आपकी फ़िज़िकल इम्पोर्टेंस होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं। एक ऐसा काम जहाँ पे आपकी फ़िज़िकल इम्पोर्टेंस होना ज़रूरी है, मतलब अगर आप वहाँ रहेंगे तो वो काम होगा, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं। इसका मतलब वो आपकी जॉब है। तो इसमें भी फ़र्क समझने वाला एक पॉइंट ऐसा कि जो रिच, एक जो बड़ी मिस्टेक करते हैं ना पुअर पीपल, उसमें क्या है कि ना पुअर पीपल, जो रिच बंदा होगा ना वो लग्जरीज हमेशा एंड पे ख़रीदता है। अब जो गरीब बंदा उसके पास सैलरी आई, उसने क्या किया कि एक एसी लगवा लिया। जब वो एसी लगाएगा तो उसका बिल भी आएगा, वो क्या होगा लग्जरीज पहले ख़रीद लेता है। लेकिन जो अमीर बंदा होगा वो लग्जरीज को ऐसा रिवॉर्ड लेगा और उसको बेशक उसको हमेशा एंड पे जाके ख़रीदेगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है। इंग्लैंड और अमेरिका में क्या था कि पहले यहाँ पे टैक्स लेने का रिवाज नहीं था। तो क्या हुआ कि जब काफ़ी देर गुजर गई, मतलब 19 मुझे डेट नहीं फिक्स याद, तो इंग्लैंड वालों ने कहा कि यार नेपालियन के साथ जंग चल रही है, मसला चल रहा है, तो ऐसा करें आप सब थोड़े थोड़े पैसे दें। अमेरिका ने कहा कि यार सिविल राइट्स का मसला चल रहा है, तो आप थोड़े थोड़े पैसे दें। तो क्या हुआ कि बात पे जाके उन्होंने इनकम टैक्स को लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि यार हर बंदे पर ज़रूरी है कि वो इनकम टैक्स दे, परमानेंट कर दिया। तो जो पुअर पीपल थे सारे खड़े हो गए, उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हो आप, इससे तो ये तो बड़ा गलत है, हमें तो थोड़े टाइम के लिए आपको दिया था, हम तो इस बिल को पास नहीं होने देंगे। तो जो हुकूमत थी, प्रेसिडेंट सी उनकी, उन्होंने तो उनको एक ना एग्जांपल के थ्रू उन्होंने उनको समझाया। उन्होंने कहा कि यार रॉबिन हुड की थ्योरी क्या थी कि वो अमीर बंदों से पैसे लेकर गरीब बंदों को देता था। तो उन्होंने प्रेसिडेंसी ने उनको गरीबों को ये कहानी सुनाई, तो उन्होंने कहा वाह वाह वाह, ये तो बड़ा अच्छा प्लान है, ये तो बड़ा गुड सीन होगा कि अमीरों को लूटो और खुद इंजॉय करो, तो बड़ा गुड सीन है। लेकिन क्या हुआ कि जो अमीर थे उन्होंने इतने तरीके निकाल लिए। अब अमीर बंदे ने क्या किया, अमीर बंदे ने जो नए तरीके निकाले उसमें उसने क्या किया कि उसने ना जो कॉपरेशन था उसमें से उसने ज़्यादा पैसे कमाना शुरू कर दिए। उसने अपने कॉपरेशन को इतना बढ़ाया, उसमें से पैसा निकाला। तो क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंसी थी उन्होंने कहा यार ये क्या अमीर तो पैसे पे पैसा निकाली जा रहे हैं, अब क्या करें। उन्होंने क्या किया कि गरीबों से फिर पैसा लेना। उन्होंने कहा जी अब गरीब लोग भी पैसे देंगे, गरीब लोग भी टैक्स देंगे ज़्यादा। अब गरीब लोग कहें अच्छा, फिर फंस गए। इस तरह क्या हुआ कि जो अमीर से अमीर होता गया और गरीब से गरीब होता गया। क्यों? क्योंकि गरीब लोगों को गेम पूरी का नहीं पता था, उनको नहीं पता था गेम क्या। अब जो अमीर था, एजुकेटेड था, उसको गेम पूरी का पता था कि उसने किस तरह कॉपरेशन से पैसे निकालने। जो पुअर डैड था, पुअर डैड कहता है कि ना आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कॉपरेशन की सीढ़ियों पे चढ़ो। आप फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फिर प्रमोशन लो, इस तरह आप चलो। तो जो रिच डैड था वो कहता था क्यों हम वो सीढ़ी ना ख़रीद लें, कि हम क्यों ऐसा ना करें कि वो जो स्टेयर्स है वो हम सारी ख़रीद लें, कि एक एक कदम चलने के बजाय हम डायरेक्ट वो ख़रीद के ऊपर ही बैठ जाएँ। तो ये था। हालांकि जो गरीब बंदा वो ये सोचता नहीं है, वो कहता है यार नहीं। दरअसल क्या है, इसमें फ़ियर आता है कि यार जो बंदा ये सोचेगा ना, जिसके अंदर ये फ़ियर होगा हार का, वो बंदा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। रॉबर्ट कहता है कि यार जब ऐसा होता है ना स्कूल के अंदर कि कोई बच्चे को जवाब आ रहा हो, कि उसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उसका जवाब नहीं दे सकता, तो वो कहता है कि मेरा दिल अंदर से रोता है, कि मतलब उसके अंदर इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, इतना उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि वो सेल्फ़ डाउट में चल जाता है। और सेल्फ़ डाउट क्या है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। जब सेल्फ़ डाउट आपको आगे नहीं बढ़ने देता तो आप तरक्की नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि बंदों का स्मार्ट होना ज़रूरी नहीं। ये नहीं कि आप स्मार्ट वर्क करते हैं इसका मतलब आप तरक्की करेंगे और आप अमीर होंगे। स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपका बोल्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। बोल्ड होना भी बहुत मायने रखता है। बहुत से लोग होते हैं जो, अब एक और टॉपिक जिसमें लोग ना चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करते। क्या मसला है? अब नोकिया की मैं मिसाल देता हूँ। जब एंड्रॉयड आया तो नोकिया वालों ने कहा नहीं, हमने तो बटनों वाले मोबाइल ही निकालने हैं। तो क्या हुआ कि एंड्रॉयड तरक्की कर गया और आज जो था नोकिया वो फेल हो गया। क्योंकि उसने एक चैलेंज नया एक्सेप्ट नहीं किया। अब जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किताबें वगैरह पढ़ूंगा, लेकिन क्या हुआ कि एक नया आइडिया आया, एक्सेप्ट किया मैंने। आइडिया कहीं से भी आया, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, अपने माइंड में रखा,
तो क्या मुझे मैं इंजॉय कर रहा हूँ, और मेरे साथ जो लोग सुनते हैं किताब वगैरह वो भी इंजॉय कर रहे हैं कि किताब को यार कुछ सीखने को नया मिलता है। क्या है कि ना हम लोग सीखने की तरफ कम जाते हैं, और ना जो ज़्यादा दूसरे तरीके होते हैं ना, आप कहीं भी बैठे हो ना तो हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि यार कहाँ इवेंट डिस्कस हो रहा है, इवेंट डिस्कस लोग डिस्कस कर रहे हैं, लोग हम उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हम ऐसी महफिलों में कम बैठते हैं जहाँ कोई आइडिया डिस्कस हो रहा हो। सो जो अब मैं बात करूँगा कि कुछ 3 किस्म के लोगों की। 3 किस्म के लोग ऐसे होते हैं कि ना ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास ना वो एक अपॉर्चुनिटी का उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी के वेट में होते हैं। उनके पास पैसा होता है लेकिन वो देख रहे होते हैं कि मौका कब आए। और कुछ लोग होते हैं कि उनके पास ना पैसे होते हैं जिनकी वजह से उनके पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं आती। अब जो तीसरे किस्म के लोग हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनका एक अजीब सी साइकी है उनकी। वो क्या होता है कि उनके पास पैसा भी होता है, अपॉर्चुनिटी भी होती है, लेकिन वो उसको देख नहीं पाते। वो देख कैसे नहीं पाते? क्योंकि हम लोग समझते हैं कि यार हम अपॉर्चुनिटी को अपने आंखों से देखेंगे, हालांकि अपॉर्चुनिटी जो होती है एक मौका, वो हमेशा दिमाग से देखा जाएगा, उसको दिमाग से सोचा जाएगा कि वो क्या चीज़ है। तो अब देखें यार, आपके सामने एक घर बिक रहा है 30 लाख का, 40 लाख का, तो आप ये सोचो कि यार वो घर आगे जाके 10 साल या 10 माह बाद एक अच्छा एरिया का घर है, तो उसकी वो 30,000 का आगे जाके 60,000 का होगा, 50 का होगा, तो ख़रीद लो उसे। लेकिन क्या होता है कि वो फियर में आ गए कि यार हम तो इस तरह हार गए। अगर जब बंदा हार का सोचेगा तो वो हमेशा लूज़ में जाएगा, क्योंकि जब आप सोचेंगे नहीं आपने जीतना है तो आप कैसे जीतेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा जीतने वाला सोचें कि आपने जीतना कैसे। सच से एक डेवलपर है, उसने सोचा यार कि क्यों ना एक ऐसी ऐप बनाई जाए जिसमें एक स्टेटस होगा वो 24 घंटे बाद लगे और 24 घंटे बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए। तो उसने स्नैपचैट बना दी, और आप स्नैपचैट आप देखें कि वो बिलियंस कमा रहा है आज। तो क्या है कि जो एक आइडिया आपके दिमाग में आता है उसको एक्सेप्ट करना सीखें, एक्सेप्ट करके उस पर फोकस करें, फोकस करके छोड़ें। ये नहीं कि आपने आइडिया आया उसको एक्सेप्ट नहीं किया और भेज दिया, पहले आया उसको उसके ऊपर सर्च करें, उसके बाद अगर आपने उसको लेफ़्ट भी करना है तो लेफ़्ट करें। तो रॉबर्ट कहता है कि जो बेस्ट टाइम होता है ना एसेट्स बनाने का, एसेट्स के ऊपर दोबारा आऊँगा कि एसेट्स का जो बनाने का बेस्ट टाइम है ना, वो कहता है वो तब है जब आपकी मार्केट क्रैश की हो। जैसे अब लॉकडाउन के दौरान मार्केट क्रैश की हुई थी, तो इसमें था कि आप एसेट्स खरीद लें। और बेस्ट टाइम सेलिंग का क्या है? जब मार्केट राइज़ करे। अब जैसे आहिस्ता आहिस्ता मार्केट अगर राइज़ करेगी तो वो आप एसेट सेल कर दें, तो क्या है इसमें फ़ायदा है। लेकिन जो क्या है लोग वो सोचते ही नहीं। अब लोग सोचेंगे यार नेगेटिव, वो सोचते हैं लोग कि यार अगर इस तरह हो गया तो इस तरह होगा, वो सोचते रहते हैं अपने दिमाग में। और जो रिच डैड होता है वो कर भी जल्दी, रिच पीपल होता है ना वो सोच के वो कर जाता है आगे। और जो सोचने वाला पुअर पीपल होता है ना वो सोचता ही रह जाता है और एंड पे अपॉर्चुनिटी गायब हो जाती है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि ना एक हमारे माशरे का ना बड़ा एक इम्पोर्टेंट थिंग है, आज भी रॉबर्ट के साथ भी हुई है। उसने कहा यार लोग ना सीखते नहीं हैं। लोग कहते हैं कि यार हम क्यों सीखें। वो कहता है कि हमारे पास तो बड़ी पोस्ट है, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं यार, हम तो काफ़ी हमारी रिच हैं तो हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पुअर से भी। तो रॉबर्ट कहता है कि ना एक दफ़ा ना उसके पास एक लेडी आई, तो उसने उसको कहा कि मैंने आपका इंटरव्यू लेना है। उसने कहा ठीक है आप इस स्टेट को आ जाए। तो जब वो आई ना तो उसने कहा कि मैं एक बेस्ट ऑथर हूँ। उसने कहा मैं एक अच्छे ऑथर हूँ, लेकिन क्या है कि जो मेरी जो चीज़ें होती हैं ना वो जो मेरी मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ वो बिकते हैं, वो सेल नहीं होते सही तरह। हालांकि रॉबर्ट ने भी उसके आर्टिकल्स पढ़े थे। उसने कहा इसके आर्टिकल्स तो आपके अच्छे होते हैं लेकिन आपके बिकते नहीं। आप ऐसा करें कि मेरा एक दोस्त है सिंगापुर में, तो वो आपको टीच करेगा कि आप कैसे बिग बेस्ट सेलिंग पर्सन बन सकते हैं। तो उसने ऐसे घूरा, उसने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं। उसने कहा मेरे पास मास्टर्स की डिग्री है। उसने कहा मेरे पास मास्टर्स की डिग्री है तो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उधर जाके वो सेलिंग पर्सन बनना सीखूं, कि मैं उधर घर घर जाके सर्फ बेचूँ, घर घर जाके जूसर ब्लेंडर बेचूँ। तो उसने कहा वो देखो वो टेबल पे वो देखो। उसने कहा कि क्या उंगली कर रहा है। उसने कहा वो देखो टेबल पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे टेबल पे लिखा हुआ है इस किताब पे कि बेस्ट सेलिंग ऑथर। ये नहीं लिखा हुआ कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। इसका मतलब है कि मैं अच्छा लिखता नहीं हूँ, मैं अच्छा बेचता हूँ। काफ़ी यहाँ पे टैलेंटेड लोग होते हैं जो कि जिनको काम आता है, जिनके पास चीज़ें हैं लेकिन उनको बेचनी नहीं आती, मतलब उनको एक तरीका नहीं आता। इसमें क्या है कि वो कहते हैं यार हम तो बड़े अमीर बंदे हैं यार, हमें तो सब कुछ आता है, हम ये क्यों सीखने जाके। जब वो ये सोचते हैं ना यार अपनी ईगो में आ जाते हैं कि हम तो वो बंदे हैं यार, ये क्या बंदे हैं, इनसे हमने क्या सीखना जाके, तो वो बंदे लर्न करते हैं। तो अब मैं टॉपिक का एंड करूँगा। एंड का पॉइंट ये है कि आप
अब मैं आपको एक सबसे किताब की एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो मैं बताने जा रहा हूँ कि यार 5 बंदे अगर आप ये बन गए तो आप कभी अमीर इंसान नहीं बन सकेंगे। ये 5 बंदे कभी भी अमीर इंसान नहीं बन सकते। क्या है जिनके पास फ़ियर होता है, दूसरे होते हैं सैनिसिज्म वाले, ठीक है ना। सैनिसिज्म वाले पीपल होते हैं। दूसरे होते हैं जिनके पास बैड हैबिट्स होती हैं। बैड हैबिट्स, हर तरह की हैबिट बैड नहीं होती, है ना। दूसरे होते हैं लेज़ीनेस। अच्छा, लेज़ीनेस में इन्होंने बड़ी एक ना वो ट्विस्ट सा निकाला तो वो मैं आपको बताऊंगा। और 5वें होते हैं आर्गुनेंस पीपल। फियर का मैंने आपको बताया, जो पहले हार से डर जाते हैं और आगे नहीं जा पाते। चैनिज़म में क्या है, जो नेगेटिव सोचते हैं। यार एक आपके सामने एक रोड बन रही है, आपको यार वो रोड बन रही है यार, एक बड़ी पॉपुलर रोड है, तो उस पर इन्वेस्ट ना कर दिया जाए। तो लेकिन अब जो नेगेटिव हो गया, कहेगा यार अगर ये फ्लॉप होगी तो ये क्या नेगेटिव, तो हम पैसे ज़ाया। तो नेगेटिव नहीं, हर चीज़ को पॉजिटिव सोचना। पाकिस्तान में इतने ज़्यादा लोग हैं जो नेगेटिव ही सोचते हैं। अब कहते हैं कि जी हमने तो ये बात कह दी जाके, अपना हर बंदे क्या है कि नहीं यार, आप किसी के बंदे के बारे में पॉजिटिव सोचते नहीं हो, नेगेटिव ही सोचते हो आप जिसके बारे में भी सोचते हो। और जो चौथी चीज़ थी लेज़ीनेस, उसमें इन्होंने इतना अच्छा ट्विस्ट लगाया। लेज़ीनेस ये नहीं कि आप सुस्त काम कर रहे हो, उसने कहा लेज़ीनेस वो होती है एक बंदा इतना बिजी है कि वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो उनको रिमूव कर देता है। वो इतना बिजी है, उसके पास इतना काम है कि वो उन कामों पे लगा हुआ है, लेकिन जो बीच में इम्पोर्टेंट काम है वो उनको नहीं देख रहा। तो इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि यार आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको छोड़ देते तो तरक्की ही नहीं कर सकते। और जो 5वें लोग जो तरक्की नहीं कर पाते, जो एक अमीर इंसान नहीं बन पाते, वो आर्गुमेंट्स वाले, मतलब कि जी मैं आपको सिखा रहा हूँ तो जी क्या यार ये बोल रहा है, तो हम तो कहाँ पे, हम हमारी पोस्ट कहाँ पे है, ये क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है। मतलब आपने कभी किसी से सीखना नहीं है, आपने बस आर्ग्यू करना आगे कि जी नहीं छोटा है, कभी भी सीखना नहीं है उससे। तो वो जहाँ भी आपको मौका मिलता है ना सीखने का, यार सीखो। छोटा है बड़ा है, जो भी सिखा रहा है आपको सीखो, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ आपको उसमें एक अच्छी मिलती है। मैं किताब में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि एक किताब के अंदर एक पॉइंट लिखा हो, इसका मतलब इसका कोई मकसद है। तो एक बंदा छोटा है बड़ा है, आपको कोई काम की चीज़ सुना रहा है, सुनो। हमेशा अपनी जो आपकी जो है ना अपनी कंपनी, उसमें वो कंपनी ज्वाइन करें जहाँ पे आइडियाज़ डिस्कस हो, बेशक वो छोटों की कंपनी है, बेशक वो बड़े लोगों की कंपनी। सो आई होप आपको ये किताब पसंद आई होगी। आप लोग इस किताब को खुद पढ़ें, इतनी कोई महंगी किताब भी नहीं है। इस किताब को खुद पढ़ के जब पढ़ेंगे ना, आपको काफ़ी चीज़ें खुद समझ आएंगी। मैंने जब पढ़ी थी तो मुझे किताब की एडवाइस आई थी 2014 या नहीं 15-16 में आई थी। और अब जाके मैं इस किताब को अगर पढ़ रहा हूँ तो मतलब वो था कि यार मैं तो पहले सोचता था कुछ है ही नहीं, अब मैंने पढ़ी तो मैं कहता हूँ यार ये किताब क्या किताब है। इसमें किताब में इतना कुछ लिखा है जो मैं डिफाइन नहीं कर सकता, बहुत अच्छी किताब है। तो आई होप कि आप सब इस किताब को पढ़ेंगे और समझेंगे, और अगर इसके बारे में कोई डिस्कशन हुई तो आप मुझसे प्राइवेट भी डिस्कस कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।